जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास अमावस्या के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। श्रीमद् भागवत गीता का यह 7वां अध्याय आपके जीवन के कल्याण के लिए, आपके पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, पितृदोष के निवारण के लिए और पितरों की प्रसन्नता के लिए सर्वोत्तम उपाय है। आपको पाठ श्रवण कराएंगे और बताएंगे कि कैसे इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करेंगे, किस विधि से आप जल तर्पण करेंगे, तर्पण के समय क्या मंत्र आपको बोलना चाहिए और कैसे आप इस पाठ के माध्यम से अपने जीवन में पितृदोष को समाप्त कर सकते हैं, पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और तृप्त कर सकते हैं। पाठ आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह श्रीमद् भागवत गीता के पावन पुनीत अध्याय का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने पितरों की तृप्ति के लिए, मुक्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या जय पितृदेव। आपके पितृ प्रसन्न होंगे, भगवान श्री कृष्ण उन्हें गोलोक धाम प्रदान करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, अब पाठ की ओर अग्रसर होते हैं, पाठ आरंभ करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि पाठ करने की विधि क्या है, कैसे आपको ये सुनना चाहिए और क्या तैयारी उससे पहले करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, गीता का ये 7वां अध्याय यूं तो एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति आदि उत्तम अवसरों पर सुना जाए तो अत्यंत कल्याणकारी होता है। इन सभी अवसरों पे न सुन पाए तो अमावस्या के दिन तो आपको अवश्य रूप से यह गीता का 7वां अध्याय सुनना भी चाहिए। इसका पुण्य पितरों को अर्पित भी करना चाहिए और जल तर्पण भी करना चाहिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा लीजिए तांबे का या पीतल का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए, कम से कम 1 पत्ता तुलसी का डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए, पुष्प हैं सफेद पुष्प तो वह डालिए, चंदन आदि भी डाल सकते हैं अगर हो तो, अन्यथा गंगाजल, तुलसी पत्ता और काले तिल ये अवश्य रखिएगा। ये सारी सामग्री लोटे में डाल के जल आदि भर के आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और लोटे को रखिए अपने सामने। फिर भगवान वासुदेव के चरणों में मन को लगाते हुए गीता का 7वां अध्याय श्रवण करना आरंभ कीजिए। गीता का 7वां अध्याय श्रवण करके फिर संकल्प करते हुए उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करेंगे और इस जल से तर्पण करेंगे। तो पाठ पूर्ण करने के बाद कैसे आपको जल तर्पण करना है, क्या मंत्र है और कैसे पाठ का पुण्य अपने पितरों को अर्पित करेंगे, क्या संकल्प विधि है, ये पाठ के बाद की प्रक्रिया है। तो पाठ पूर्ण होने के बाद उसको करेंगे। आइए पहले हम पाठ आरंभ करते हैं। आप आसन लगा लीजिए, लोटे को सामने रखिए और श्रीमद् भागवत गीता का यह कल्याणकारी, पितरों को तृप्त करने वाला, मुक्त करने वाला 7वां अध्याय श्रवण करना आरंभ कीजिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अथ श्रीमद् भागवत गीता 7मो अध्यायः। श्री भगवान उवाच।
श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा मेरे प्रति जो अनन्य प्रेम है और जो तुम्हारी मेरे प्रति भक्ति है वह बड़ी ही अद्भुत है। आज मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं उसको जानने के बाद, सुन लेने के बाद तुम मेरा वास्तविक स्वरूप जो जानोगे और इस जीवन का जो वास्तविक स्वरूप जानोगे, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संशय ही नहीं रह जाएगा, न जीवन के प्रति न मेरे प्रति। हे अर्जुन, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। भगवान वासुदेव कहते हैं कि अर्जुन, ये जो तत्व ज्ञान है ना, इस तत्व ज्ञान को मैं शास्त्र, धर्म और विज्ञान के साथ मैं पूर्ण रूप से तुम्हें बताऊंगा। और जब तुम इसको समझ लोगे, जान लोगे, तो इस संसार में फिर कुछ ऐसा रह ही नहीं जाएगा जो तुम्हारे जानने के लिए आवश्यक हो। कुछ शेष नहीं बचेगा, तुम सब कुछ जान पाओगे, जान सकोगे। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। कि हे अर्जुन, ये जो इतने मनुष्य हैं, इन सब में सभी लोग मुझे नहीं प्राप्त करना चाहते, सारे लोग मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते। कोई एक ही होता है हजारों में विरला जो मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है और उसके लिए प्रयत्न भी करता है। और उन प्रयत्न करने वाले योगियों में भी मुश्किल से कोई एक ही होता है जो मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। भगवान कहते हैं कि ये जो मेरी प्रकृति है वो 2 प्रकार की हैं। एक जड़ प्रकृति है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि है, और दूसरी जो है जीव रूपा प्रकृति है जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। मेरी जो जीव रूपा चेतन प्रकृति है वो ही इस संपूर्ण जगत को धारण करती है। हे अर्जुन, तो ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो सृष्टि है, ये जो जगत है, इसका प्रभव भी मेरे ही कारण है, इसका पालन करता भी मैं ही हूँ और इसका प्रलय करता भी मैं ही हूँ, अर्थात मेरे ही कारण इसकी प्रलय होती है। तो ये समझ कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है, जगत है, इसका मूल कारण मैं ही हूं और मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण है ही नहीं। इसको तो इस प्रकार से समझ कि जैसे ये संपूर्ण जगत जो है मुझ में ही सूत्र में और सूत्र के मणियों के सदृश, जैसे एक सूत्र में मणियों को आप गुथ देते हैं, उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत मेरे भीतर ही गुथा हुआ है। अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान कहते हैं अर्जुन, इस जल में जो रस रूप है ना, वह रस रूप मैं ही हूँ। मेरे ही कारण जल में रस है
और चंद्रमा और सूर्य जिस प्रकाश के कारण चमकते हैं वह प्रकाश का कारण भी मैं ही हूँ। अगर मैं न हूँ तो सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश न होगा। इस संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार को आप देखते हो वह ओंकार भी मैं ही हूँ। आकाश में जो शब्द गुंजायमान होते हैं वो शब्द भी मेरे ही कारण होते हैं, और पुरुषों के भीतर जो पुरुषत्व है उसका कारण भी मैं ही हूँ, वह भी मेरे ही कारण है। अर्जुन, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ और अग्नि में तेज हूँ। पृथ्वी में जो गंध रूपी है वह प्रमुख मूल तत्व जो है पृथ्वी का गंध, वो मेरे ही कारण है, वो मैं ही हूँ। और अग्नि का जो तेज जलाता है वह तेज भी मेरे ही कारण है, वह तेज रूप भी मैं ही हूँ। संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। संपूर्ण जो प्राणी हैं, जीवात्माएं हैं, उन सब में उनका जीवन में हूँ। और जो तपस्वी हैं उनके भीतर तप जो दिखता है वह तप रूप भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान कि जितने भी जीवात्माएं हैं, जितने भी जीव हैं चराचर जगत में, उन सब का बीज अर्थात वो मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। उनका मूल बीज मैं ही हूँ। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। भगवान कहते हैं कि मेरे सिवा कोई, देखिए यहाँ पे एक बात को समझिए, जैसे कोई भी फसल बीज से उत्पन्न होती है वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि इस पूरी सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, भूत अर्थात जो आत्माएं हैं, आत्माएं अर्थात जितने भी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो, महिला हो, पुरुष हो, बाल हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, वनचर हो, वायुमंडल में जितने भी जीव हैं, वो सब के सब का जो मूल बीज हैं वो भगवान वासुदेव ही हैं। कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य मैं ही हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम भी मैं ही हूँ। और जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। कि हे अर्जुन, सत रज तम ये तीन गुण जो है ना, इनसे जो भी उत्पन्न होने वाले भाव हैं वो सब मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तविकता ये है कि ना तो मैं उनमें हूँ और ना ही वो गुण मेरे भीतर समाये हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। कि अर्जुन, ये जो प्राणी समुदाय है ना, इस पर सत, रज और तम, इन तीनों गुणों का बड़ा प्रभाव है। इन तीनों गुणों के प्रभाव के कारण ही ये सारा समुदाय मोहित हो रहा है, और इन तीनों गुणों के प्रभाव में होने के कारण ही ये मुझ अविनाशी को नहीं जानता। क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया बड़ी दुस्तर है। क्योंकि ये जो तीन गुणों वाली मेरी माया है ना, ये बड़ी कठोर है। ये मनुष्यों को इन तीन गुणों के प्रभाव से बाहर ही नहीं आने देती, और तीन गुणों के प्रभाव में आके मनुष्य कभी भगवान को पहचान नहीं पाता। कहते हैं, परंतु जो भक्त केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का भी उल्लंघन कर जाते हैं और संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। कि हे अर्जुन, इस माया के प्रभाव से मनुष्य का जीवन या मनुष्य का जो स्वभाव है वो आसुरों के जैसा हो गया है, आसुर स्वभाव हो गया है। और आसुरी स्वभाव हो जाने के कारण ऐसा मनुष्य नीच और दूषित कर्म करने वाला हो गया है। और नीच और दूषित कर्म करने वाला जो मूर्ख आदमी है वो मुझे नहीं भजता। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी
आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। कि मेरे जो भक्तजन हैं उनके भगवान ने अपने भक्तों के 4 प्रकार बताए हैं कि ये 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, और उनमें जो मुझ में एक ही भाव से स्थित है वह अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि मुझे भजने वाले जो भक्त हैं वो 4 प्रकार के हैं। उन 4 प्रकार के भक्तों में भी ज्ञानी भक्त जो है वो मुझे अति प्रिय है। कहते हैं ये सभी यूं तो उदार हैं चारों के चारों, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ये समझो। ऐसा ही मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत से जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवामनाम प्रपद्यते। समझिएगा ध्यान से, भगवान कह रहे हैं कि जो एक जीवात्मा है ना, यूं तो उसके हजारों जन्म होते हैं। एक जीवात्मा अपने पूरे चक्र में करोड़ों बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है अलग अलग रूपों में। तो भगवान कहते हैं कि जो जीवात्मा का अंत का समय जो आता है, अंत के जन्म जब होते हैं या अंत का जो जन्म होता है, तब तक भी, अंत के जन्म तक भी मुझे ये जान पाए कि सब कुछ करने धरने वाला मैं ही हूँ और सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको समझ पाए, जान पाए, ऐसी आत्मा का मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। कि इतनी जीवात्माएं हैं, उनमें लंबा सफर जीवात्माएं तय कर लेती हैं, पर वो जान ही नहीं पाती कि सब कुछ करने धरने वाले वासुदेव ही हैं। कहते हैं उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य समुदाय है यह कामनाओं से भरा हुआ है, इसके ऊपर कामनाओं का प्रभाव है। सभी की अलग अलग कामनाएं हैं और कामनाओं के कारण ही इनका ज्ञान हरित हो जाता है, अर्थात इसके ज्ञान का हरण हो जाता है। देखिए, जब आपको किसी की लालसा होती है, आप किसी चीज को पाना चाहते हैं और वहां पे यदि ज्ञान आड़े आएगा तो उसको आप दरकिनार कर दोगे, क्योंकि आपकी इच्छा प्रबल है पाने की। और आज का मनुष्य क्या है कि कामनाओं की पूर्ति के लिए ही प्रयत्न करता रहता है, और इसी कारण से कामनाओं के खो जाने के कारण, कामनाओं में घुस जाने के कारण ही वह अज्ञानी हो गया है। और मनुष्य अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करते हैं जिससे कि उस कामना की पूर्ति हो सके। भगवान कहते हैं जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। भगवान वासुदेव कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो प्राणी समुदाय है ना, ये कामनाओं से भरा हुआ है। देखिए प्रिय भक्तों, यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक सकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति। अब आज के समय पर जो अधिकतर भक्ति चल रही है वो है सकाम भक्ति। सकाम भक्ति का अभिप्राय होता है जो कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाए, कामनाओं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाए। कोई भी आपका उद्देश्य है, कामना है, कोई इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए की जाए। अब आप देखिए, यात्राएं तो बहुत करते हैं लोग, कोई बालाजी जा रहा है, कोई खाटू श्याम जी जा रहा है, कोई 4 धाम जा रहा है, कोई द्वारकापुरी जा रहा है, पर जाते समय लेके क्या जा रहे हैं? कामना लेके जा रहे हैं। भगवान मेरा ये काम करवा दो, भगवान मेरा ये काम करवा दो, मेरे बेटे की शादी करा दो, बेटी की शादी करा दो, शादी हो गई तो बच्चे करा दो, काम नहीं चल रहा है काम बनवा दो, मेरे पोते का नौकरी लगवा दो, विवाह करवा दो। अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं हैं सभी की। ये तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। पूजा पाठ तो आप देख रहे हैं बहुत होने लगी है, परंतु भक्ति चल कौन सी रही है? सकाम भक्ति चल रही है। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए लोग भक्ति कर रहे हैं।
तो जो सकाम भक्ति है उससे परमेश्वर वासुदेव नहीं मिलते, वो निष्काम भक्ति से मिलते हैं। भगवान कहते हैं कि जो जो भक्त जिस जिस देवता को पूजता है, अब क्या करते हैं, आपकी कोई कामना है, आपको लगता है अरे बाबा श्याम इसको पूरा करेंगे, अरे अमुक बाबा इसको पूरा करेंगे, अमुक देवता इसको पूरा करेंगे, आपका विश्वास होता है, आप उस देवता को पूजने लग जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आज का मनुष्य कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं को पूजता है और मैं भी उसकी भक्ति को उसी के प्रति स्थिर कर देता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि जिसको आप पूजते हैं मैं उसके प्रति ही आपकी भक्ति को और बढ़ा देता हूँ। किस प्रकार से? वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य जिस देवता को पूज रहा है किसी कामना की पूर्ति के लिए, वो उसकी पूजा कर रहा है कि ये इच्छा पूरी हो जाए। बदले में उस देवता के द्वारा ही उसकी वो इच्छा पूरी की जा रही है, पर वास्तव में उसका विधान तो मैं ही कर रहा हूँ। वो देवता मेरे द्वारा विधान किए हुए फल ही उस मनुष्य को दे रहा है। मैं विधान करता हूँ और उस देवता के माध्यम से उस व्यक्ति को दिलवाता हूँ, तो उसको लगता है कि अमुक देवता दे रहा है और इससे उस देवता के प्रति उसकी श्रद्धा और अधिक बढ़ जाती है। परंतु उन अल्पबुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि वो जो भक्ति कर रहे हैं उससे जो फल मांग रहे हैं वो नाश हो जाएगा, आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। और जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे पूजते हैं, जो वासुदेव को जानते हैं, वो उन्हें प्राप्त होते हैं, उनकी मुक्ति होती है। भगवान कहते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कह रहे कि आज के जो मनुष्य हैं उनके ऊपर माया का ऐसा प्रभाव पड़ा है जिसके कारण वो मुझ अविनाशी को जानते ही नहीं हैं, मुझे समझते ही नहीं है। उनको लगता है कि मैं भी जन्म के मरने वाला हूं, मैं भी जन्म लेता हूं फिर मृत्यु को प्राप्त होता हूं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। भगवान कहते हैं कि ये जो मेरी योग माया है ना, इसके द्वारा मैं छुपा रहता हूँ, सबके प्रत्यक्ष नहीं आता। और इसीलिए ये जो अज्ञानी जन समुदाय है जिस पर माया का पर्दा पड़ा है, ये मुझ अविनाशी को जन्म रहित अर्थात जो जन्म ही नहीं लेता और ना कभी मृत्यु को प्राप्त होता, उसको जानता ही नहीं है और मुझे भी जन्मने और मरने वाला ही समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं कि आज के समय में हर एक प्राणी सुख और दुख के द्वंद्व के बीच में ही अटका हुआ है। केवल पाने की इच्छा, सुख और दुख इसी के उसमें उलझा रहता है, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। हे अर्जुन, जो निष्काम भाव से भक्ति करने वाले लोग हैं, उनका जितना भी पाप होता है वह नष्ट हो चुका होता है और पाप नष्ट हो जाने के कारण वो मुझे भली प्रकार से जानते हैं और इसीलिए मुझे भजते हैं, क्योंकि वो निष्काम भक्ति करते हैं। निष्काम भक्ति से भगवान कहते हैं आपके सारे पापों का नाश हो जाता है, तो मुझे आप समझ पाते हैं, मेरे दर्शन कर पाते हैं और मुझे प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं कि जो भी मेरी शरण में आकर जन्म मरण के इस चक्र से छूटना चाहता है, वह उस संपूर्ण आध्यात्म को समझता है, जानता है।
जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई पुरुष यदि अंत काल में भी मुझे स्मरण कर लेता है, भज लेता है, जप लेता है और जान लेता है, ऐसे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं और मुझे प्राप्त होते हैं, अर्थात ऐसे युक्ति चित्त वाले पुरुष का निश्चित ही कल्याण कर देता हूँ। जो अंत में भी भगवान को भज लेते हैं उसका निश्चित ही उद्धार हो जाता है। कुल मिला के भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं कि हमें सकाम भक्ति से बढ़ के निष्काम भक्ति की ओर बढ़ना चाहिए, भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए और माया के इस जाल से निकलना चाहिए। जब तक हम इस उधेड़ बुन में लगे रहेंगे तब तक प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यदि हम जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो वासुदेव ही हैं जो दे सकते हैं। तो वासुदेव की शरण में चलिए, भगवान वासुदेव का पूजन कीजिए, भगवान वासुदेव सबका कल्याण करेंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः संपूर्णः। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ यह 7वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब लोटे को आप दोनों हाथों में उठा लीजिए, भगवान वासुदेव का ध्यान करते हुए निवेदन कीजिए कि हे परमात्मन, हे भगवान, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इसका जो भी पुण्य अर्जित होता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने सभी पितरों को अर्पित करता हूँ, ये उन्हें प्राप्त हो। या जिस भी किसी पितर को आप अर्पित करना चाहते हैं उनका नाम लीजिए, या उनके साथ जो आपका संबंध है वह बोलिए कि मैं अमुक पितर को यह पुण्य प्रदान करना चाहता हूँ, ये उन्हें प्राप्त हो और वो इससे तृप्त हो, उनकी मुक्ति हो। उसके बाद एक बड़ा पात्र लीजिए, सीधे हाथ में जो अंगूठा और उंगली के बीच का क्षेत्र है ना, वो तर्पण क्षेत्र है, पितृ तीर्थ है। यहाँ से जल आप अपने पितरों को अर्पित करेंगे दक्षिण की ओर मुख करके, और दक्षिण की ओर ही यह जल गिरना चाहिए। दूसरे पात्र में आप तर्पण आरंभ कीजिए। मैं मंत्र बोलता हूँ, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। अगर आपके पास जल अधिक है तो आप इस मंत्र को आगे भी जप सकते हैं। अपने पितरों से प्रार्थना करें जल अर्पित करके कि हे मेरे पितरों, इस जल को ग्रहण करो, गीता के 7वें अध्याय का पुण्य ग्रहण करो और तृप्त हो। मेरे जीवन में जो संकट हैं उनसे मुझे मुक्ति प्रदान करो, तृप्त हो, तृप्त हो। इसके बाद ये जो जल है ये पीपल में अर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि अमावस्या कुछ प्रदेशों में 19 को है, जैसे यूके की बात करें, यूएसए की बात करें, कनाडा आदि देशों की बात करें तो वहाँ पे 19 को सूर्य के मुख से अमावस्या है। भारत में सूर्य के मुख से अमावस्या 20 को है। तो आप जिस दिन भी कर रहे हैं तर्पण आदि, दोनों ही दिन रविवार का दिन नहीं है, इसलिए पीपल पर अर्पित कर सकते हैं। पीपल पर ना कर पाएँ तो आप किसी अन्य वृक्ष पौधे आदि में कर सकते हैं। कुछ और पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए, या जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर पूछ सकते हैं। पाठ के निमित्त यदि कोई दक्षिणा आदि आप भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो साथ में QR कोड आ रहा है उसको स्कैन करके सीधे हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। इसे करके देखिएगा, ये बहुत उत्तम कर्म है, आपको अमावस्या पर अवश्य करना चाहिए। और चैनल पर प्रतिदिन सुनना ना भूलिए मार्गशीर्ष महात्म्य और विष्णु पुराण, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास 100 वर्ष की लेगेसी है। पिछले 90 से 100 वर्ष में हमारी 4 पीढ़ियों ने पांडित्य कर्म में सभी ग्रंथों को संजो के रखा है। इसीलिए हम आपको वो महात्म्य सुनाते हैं जो पुराणों में लिखे होते हैं, जो पुस्तकें आज विलुप्त होने के कगार पर हैं। वहाँ से आपको सही जो महात्म्य है वो लेके आते हैं। उनको श्रवण करने का पुण्य अधिक है। यूं तो YouTube पर 4 कथाएं जोड़ के सभी महात्म्य सुनाते हैं, परंतु जो सही महात्म्य पुराणों में वर्णित है, जो भगवान वासुदेव के द्वारा कहा गया है, वह महात्म्य आपको सुनने को केवल हमारे चैनल पर ही प्राप्त होगा। तो प्रतिदिन अवश्य सुने मार्गशीर्ष महात्म्य, अगहन मास महात्म्य, और साथ ही आप सुन सकते हैं विष्णु पुराण।
भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।